हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल JKSSB एग्जाम्स पर। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इंडियन हिस्ट्री की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम इस सीरीज पर तीसरा वीडियो करने जा रहे हैं। और आज के वीडियो में आपको वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो रिसेंटली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आप वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कर लेना, बिकॉज इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि JKSSB किस पैटर्न से क्वेश्चंस पूछती है। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में इस वीडियो को प्लीज लाइक भी कर लेना। तो चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। वेयर वाज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द थियोसोफिकल सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड इन 1886। आपको यहां से बताना है थियोसोफिकल सोसाइटी ये एस्टैब्लिश्ड हुई थी 1886 में। आपको बताना है कि इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर थे। ऑप्शंस है मद्रास, कलकत्ता, सूरत, बम्बई। तो थियोसोफिकल सोसाइटी इसके हेडक्वार्टर्स कहां पे थे? इसके हेडक्वार्टर्स थे मद्रास में। ठीक है। ये कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी इंडिया में? आद्यार मद्रास में इसके हेडक्वार्टर्स थे। और इसको किसने फॉर्म किया था? मैडम बलावक्त से एंड कॉलोनल हेनरी ओलकट। इन्होंने इस थियोसोफिकल सोसाइटी को फॉर्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909? आपको इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 का दूसरा नेम बताना है कि इसका दूसरा नेम क्या है। मोंटेगो चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश राज एक्ट, मोरली मोंटेगो रिफॉर्म्स, मोरली मेंटो रिफॉर्म्स। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 इसका आपको दूसरा नेम बताना है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? मोरली मेंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ये किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, आनंदा चरलू, ईवी रामसामी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो अगर हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की बात करेंगे वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये सारे क्वेश्चंस JKSSB का जो जूनियर असिस्टेंट एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायर डिड द चंपारण सत्याग्रह ऑरिजिनेट? आपको यहां से बताना है कि चंपारण सत्याग्रह ये कहां से स्टार्ट हुई थी। तो चंपारण सत्याग्रह ये कहां से स्टार्ट हुई थी? अगर हम चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे इसको किसने स्टार्ट किया था? इसको महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। और ये कहां से ओरिजिनेट हुई थी? ये ओरिजिनेट हुई थी बिहार से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बिहार। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह ये कब स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी 1917 में। बिहार से ये ओरिजिनेट हुई थी और ये महात्मा गांधी की फर्स्ट सत्याग्रह थी। ये भी आपको याद रख लेना है कि महात्मा गांधी की फर्स्ट सत्याग्रह क्या थी? वो थी चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायर डिड द कांग्रेस स्प्लिट ऑफ 1917 हैपन? आपको यहां से बताना है कि 1907 में कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई थी। एक का नाम था मॉडरेट्स और दूसरे का नाम क्या था? एक्सट्रीमिस्ट्स। आपको बताना है कि यह सेशन कहां पर हुआ था? कलकत्ता, मद्रास, बंबई, सूरत। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, सूरत स्प्लिट ऑफ 1917 ये फेमस है। इसमें कांग्रेस दो हिस्सों में तकसीम हुआ था। ठीक है। अगर हम इस सेशन के प्रेसिडेंट की बात करेंगे वो कौन था? वो था राश बिहारी बोस। ये इस सूरत सेशन का प्रेसिडेंट था। इंडियन नेशनल कांग्रेस दो ग्रुपों में तकसीम हुई थी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में। कहां पर? सूरत स्प्लिट ऑफ 1907 ये फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इश्यूड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? पार्टीशन ऑफ बंगाल ये कब हुआ था? 1905 में। आपको बताना है कि ये पार्टीशन किसने किया था। ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेंटो, लॉर्ड लिटन। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल ये किसने किया था? ये किया था लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। इस पार्टीशन में क्या हुआ था? बंगाल जो था ये दो प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था। एक टू प्रोविंसेस वुड बी बंगाल। बंगाल में क्या क्या था? इंक्लूडिंग मॉडर्न वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार। और दूसरा क्या था? ईस्टर्न बंगाल एंड असम। ये दो प्रोविंसेस में बंगाल को पार्टीशन किया गया था लॉर्ड कर्जन ने। कब? 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वायर डिड द खेदा सत्याग्रह ऑरिजिनेट? आपको यहां से बताना है कि खेदा सत्याग्रह जिसको गांधी जी ने स्टार्ट किया था ये कहां से ओरिजिनेट हुआ था? वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार। तो अगर हम खेदा सत्याग्रह की बात करेंगे ये कहां से स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था गुजरात से। ये गांधी जी का, ठीक है, 1918 में ये खेदा सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। किन के सपोर्ट में ये किया था गांधी जी ने? पीजेंट्स हु आर नॉट एबल टू पे द लैंड टैक्स ड्यू टू द फेलियर ऑफ क्रॉपर्स। ये उन्हीं के लिए महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। ठीक है। ये महात्मा गांधी का फर्स्ट फास्ट इनटू डेथ
ये उसकी एक सत्याग्रह थी, ठीक है, और ये फॉर द काज ऑफ अहमदाबाद मिल वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु लेड द बरदोली सत्याग्रह। बरदोली सत्याग्रह वो किसने स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय। तो अगर हम बरदोली सत्याग्रह की बात करेंगे, इसको किसने स्टार्ट किया था? इसको स्टार्ट किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वाई डिड द मोफला अपराइजिंग टुक प्लेस इन इंडिया। आपको यहां से बताना है कि मोफला अपराइजिंग ये कहां पे स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन है बम्बई, केरला, कलकत्ता, पुणे। तो अगर हम मोफला रेबिलियन की बात करेंगे, ये कहां से स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था सा केरला से, ठीक है। केरला से मोफला अपराइजिंग जो थी ये स्टार्ट हुई थी। अपराइजिंग पे भी मैंने देखा है कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अपराइजिंग भी आप देख लेना इंडियन हिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु लेड द चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह इसको किसने लीड किया था? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, ईवी रामास्वामी, आनंदा चार्लू। चंपारण सत्याग्रह आपको बताना है कि इसको किसने लीड किया था। तो अगर हम चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे, ये इसको किसने लीड किया था? महात्मा गांधी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इनिशिएटेड द भूधन ग्रामधन मूवमेंट विच इज आल्सो नोन एज द ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। आपको यहां से बताना है भूधन ग्रामधन मूवमेंट इसको किसने स्टार्ट किया था? इसका नाम क्या भी है? ब्लडलेस रेवोल्यूशन। विनोबा भावे, महात्मा गांधी, वर्गीश कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन। ब्लडलेस रेवोल्यूशन आपको बताना है कि ये किसने स्टार्ट की थी। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विनोबा भावे। विनोबा भावे इसको एक निकनेम भी था, उसको क्या कहते थे? आचार्य भी कहते थे। जो भूधन ग्रामधन ये मूवमेंट थी, ये कब स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वाज पॉपुलरली कॉल्ड लोकमान्य। आपको बताना है कि लोकमान्य ये किसका निकनेम था? आनंदा चार्लू, दादाबाई नूराजी, बाल गंगाधर तिलक, ईवी रामस्वामी। लोकमान्य आपको बताना है कि ये किसका निकनेम था। लोकमान्य ये किसको कहा जाता था? ये कहा जाता था बाल गंगाधर तिलक को। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी कांग्रेस हेल्ड। आपको यहां से बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में फॉर्म किया था, इसका पहला सेशन कहां पर हेल्ड हुआ था? मद्रास, लखनऊ, सूरत, बंबई। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन, अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, डी, दैट इज बंबई। आईएनसी का पहला सेशन कहां पर हुआ था? बंबई में हुआ था, ठीक है। अगर हम इस सेशन के प्रेसिडेंट की बात करेंगे, जो फर्स्ट सेशन था वो था W.C. बैनर्जी, ठीक है। ये कौन था? ये बंगाली बैरिस्टर था। इस मीटिंग में क्या हुआ था? पहला सेशन जो हुआ था, 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया इसको अटेंड किया था, ठीक है। ये मीटिंग कब हुई थी? 10 नवंबर 1805 में, ठीक है। और इस वक्त क्या हुआ था? ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था इसकी मीटिंग कलकत्ता में भी हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। आपको यहां से बताना है कि कैबिनेट मिशन का मेंबर इनमें से कौन था? लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड माउंटबेटन, पैट्रिक लॉरेंस, जॉन साइमन। आपको कैबिनेट मिशन का मेंबर इनमें से बताना है कि कौन था। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पैट्रिक लॉरेंस। ये कैबिनेट मिशन का एक मेंबर था। अगर हम कैबिनेट मिशन की बात करेंगे, ये कब फॉर्म हुआ था? 1946 में। ये एटली गवर्नमेंट जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थी उसी ने इसको फॉर्म किया था। इसमें 3 ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स थे, एक था पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंड्रा। ये इसके 3 मेंबर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर वंदे मातरम। आपको यहां से बताना है वंदे मातरम जो न्यूज़पेपर है उसका एडिटर कौन था? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, अरबिंदो घोष। वंदे मातरम इस न्यूज़पेपर का आपको एडिटर बताना है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 55 की बात करेंगे, इसका एडिटर कौन था? अरविंद घोष। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, वंदे मातरम न्यूज़पेपर, इसका एडिटर कौन था? अरविंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डेज डिड जलियांवाला बाग मैसेक्रे हैपन। आपको यह बताना है कि जलियांवाला बाग मैसेक्रे जो है वो किस दिन हुआ था? शिवरात्रि, बैसाखी, दुशहरा, पूर्वमंडल। तो अगर हम जलियांवाला बाग मैसेक्रे की बात करेंगे, वो कब हुआ था? बैसाखी को, ठीक है। कब हुआ था ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कहां पर? अमृतसर में। बैसाखी डे पे ये हुआ था। लार्ज का क्राउड कहां पर गैदर हुआ था? जलियांवाला बाग में। किसको? प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश, जो इन्होंने मेजर्स लिए थे उसी के
अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट कहां पर हुआ था? जलियांवाला बाग में। लेकिन वहां पर फिर जनरल डायर ने अपने ट्रूप्स को इजाजत दी कि आप फायर खोलो, और वहां पे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स जो थे वो शहीद हुए थे और जख्मी हुए थे। ये किस दिन हुआ था? ये हुआ था बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फ्रंटियर गांधी? आपको यहां से बताना है कि फ्रंटियर गांधी ये किसका नेम था? अब्दुल कलाम आजाद, बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष, खान अब्दुल गफार खान। फ्रंटियर गांधी आपको बताना है किसको कहते थे। तो अगर हम फ्रंटियर गांधी की बात करेंगे, वो किसको कहते थे? वो कहते थे खान अब्दुल गफार खान को। ही वाज आल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द मुगल रूलर एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? जब रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ था, उस वक्त मुगल रूलर कौन था इंडिया में? बाबर, अकबर, फारूक सैयर, बहादुर शाह सेकंड। रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम आपको बताना है कि मुगल रूलर कौन था। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बहादुर शाह सेकंड। ही वाज द मुगल रूलर एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज लोकनायक इन इंडिया? लोकमान्य एक है, लोकनायक दूसरा है। ठीक है, आपको यहां से बताना है कि लोकनायक किसको कहा जाता है? अमीर खुसरू, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष। लोकनायक आपको बताना है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जयप्रकाश नारायण। ही इज आल्सो नोन एज लोकनायक इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? आपको यहां से बताना है कि इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था जब रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ था? लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 वो कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग। लास्ट पे आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? इन विच लैंग्वेज वाज द न्यूज़पेपर केसरी पब्लिश्ड बाय बाल गंगाधर तिलक? ऑप्शन है इंग्लिश, मराठी, हिंदी, तेलुगु। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में कमेंट कर लेना। फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चन जो रिसेंटली एग्जाम्स में आए थे। मैं आपको सारे वो क्वेश्चन इस सीरीज में प्रोवाइड करूंगा जो रिसेंट एग्जाम्स, जो जेके एसएसबी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।